नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल और मैं हूं प्रेम वाजपेयी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको बता दें कि यह जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, विकास क्षेत्र रेउसा के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमलोरा गांव में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा आयोजित एक बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में विशाल तहरी भोज कार्यक्रम की तस्वीरें हैं, जहां पर किसानों ने एक अपनी मीटिंग भी की है समस्या आने वाली ब्लॉक स्तर पर। और वहीं पर तहसील में एसडीएम को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंची। और वहीं पर लोगों ने, चंद कुमार भाजपा के जूट मंत्री पहुंचे और खिचड़ी तहरी भोज में किसानों की आयोजित में इस में सहभागिता की। वहीं पर कुछ मायूस दिखे, कम्बल वितरण का आश्वासन दिया था। आगे आप पूरी खबर में आप देखते रहिए कि किसान खिन्न दिखे कि उप जिलाधिकारी बिस्मा शिखा शुक्ला को आमंत्रण देने के बावजूद भी काफ़ी इंतजार किया, फिर वो नहीं पहुंची। कम्बल वितरण का भी लिस्ट दी गई, आश्वासन दिया गया था, जिससे मीटिंग में भारत देश हमारा है, किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जो किसान की बात करेगा, जो किसान की बात करेगा, वही देश की बात करेगा। जो किसान की बात करेगा, वही देश करेगा। जो किसान की बात करेगा, वही देश करेगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आज रेउसा ब्लॉक के अमलोरा गांव में यहाँ कुछ किसान यूनियनों की मीटिंग रखी गई थी, तो सीतापुर जनपद के रेउसा ब्लॉक में। तो आइए जानते हैं यहाँ मीटिंग जो रखी गई थी किस पर्पज़ से रखी गई थी और इसका मीटिंग रखने का उद्देश्य क्या है। यहाँ बहुत से किसान आए हुए हैं, किसान भाई लोग। तो आइए जानते हैं इसमें जो ये मीटिंग रखी गई थी तो ये किस लिए रखी गई थी, इसका उद्देश्य क्या। पहले अपना नाम बताइए। आप संतोष कुमार मिश्रा। थोड़ा अपना नाम बताइए। आप संतोष कुमार मिश्रा। आप इस यूनियन में क्या है? जिला अध्यक्ष। तो ये जो मीटिंग रखी गई है तो इसका उद्देश्य क्या है, इसको आपने जैसे जिले पर आपने सूचना दी थी? हाँ, सूचना जिले पे दी थी। तो जिले से कोई आया, तहसील से कोई मिला आपको? कोई नहीं आया, जिले से आया ना कोई तहसील से आया। तो ये मीटिंग आपने रखा था, इसका उद्देश्य कुछ बताएंगे? हाँ, किस पर्पज से रखी गई थी? किसानों की कई एक समस्याएं थी, जिन समस्याओं को लेकर हमने सोचा था ज्ञापन दिया जाएगा, कोई तहसील का अधिकारी आएगा उसको ज्ञापन दिया जाएगा। जबकि एसडीएम महोदय को निमंत्रण के रूप में हमने बुलाया भी था, किसी तहरी भोज भी किया गया। एसडीएम महोदय को बुलाया था आपने? एसडीएम महोदय ने क्या बताया? बिल्कुल कही थी हम कि बिल्कुल आएंगे मिश्रा जी, लेकिन मौके पे कोई अधिकारी नहीं आया, न तो नायब न तहसीलदार। आज आपने उनको सूचना दिया था? आज सूचना दिए, कई बार हमने फोन किया, लेकिन कोई मौके पे आया नहीं। ये मीटिंग जो रखी गई है कहाँ पर रखी गई है? हमारे निवास पे रखी गई, अमलोरा गाँव में, अमलोरा गाँव में उनके दरवाजे पर, संतोष कुमार मिश्रा जी के दरवाजे, जिलाध्यक्ष जी के दरवाजे पर। तो आपने एसडीएम महोदय को आज सूचना दी थी? जी, सूचना लिखित में हमने दिया। लिखित में दिया था, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं? आपने ज्ञापन तैयार किया है? ज्ञापन तो तैयार हो रहा है। ज्ञापन कहाँ है? ज्ञापन तैयार हो रहा है। जो ये ज्ञापन तैयार किया गया है, आज जो मीटिंग रखी गई है ये आज बसंत पंचमी के दिन पर रखी गई है, 23 तारीख को। तो ये मीटिंग मतलब और भी किसी कार्यक्रम के लिए रखी है कि खाली जो आपका यही उद्देश्य था कि ज्ञापन ही देना? नहीं, ज्ञापन नहीं, तहरी भोज भी था। तहरी भोज भी था, तो उसमें आमंत्रित किया था एसडीएम साहब को? एसडीएम साहब को आमंत्रित भी किया गया था, ज्ञापन भी दिया गया था कि आप आइए, किसानों की समस्या को सुनिए और उसका निदान कराइए। एसडीएम साहब ने मना कर दिया हमें से? कुछ गरीब लोग हैं तो उनको कमर दिया देने के लिए, मतलब हम लोग आश्वासन दिया था उन्होंने। एसडीएम साहिबा ने आश्वासन दिया था कि कंबल वितरण होगा, लेकिन कंबल वितरण नहीं हुआ। तो उस पे आपने एसडीएम साहिबा को फिर से चर्चा किया उस बात पे? कोई कुछ नहीं किया। आज फोन लगाए हम लोग तो फोन उठ नहीं रहा है और वो आए नहीं है। तो इसलिए अगर हम किसानों की सुनी नहीं जा रही, खाद पात की भी हम लोगों की समस्या है। जी, हम लोगों की खाद पात की भी समस्या है। अगर विधायक और तहसील प्रशासन ने खुद अपना पेट भरा है कंबलों में। विधायक जी और तहसील प्रशासन ने खुद अपना पेट भरा है। तो इसकी सूचना आपने जिले पर दी? हाँ, सबको उससे तहसील से सूचना मांगी गई है, कंबलों की सूचना भी मांगी गई है, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है।
ये किसान भाई लोग जो है अब आगे क्या करने की उम्मीद कर रहे हैं? जी अगर हमारी लोगों की नहीं सुनी जाएगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम तहसील चक्का में जाम जाके करेंगे, रोड पे चक्का जाम करेंगे रेवसा ब्लॉक में। तहसील घेरेंगे। जी तहसील तो इसकी आपने सूचना जो है एसडीएम साहिबा को दी, डीएम साहब को दिया? जी अब ज्ञापन में लिखा गया है। जी ठीक है, धन्यवाद जी। और वो कम्बल के लिए हमने एक सूची तहसीलदार महोदय को दिया जी और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कम्बल आपको देंगे, बंटवा जी, देंगे जी। किसानों को। जी फिर एक दिन बोले कि यहीं सबको किसानों को यहीं ले आओ। जी तो हमने कहा 60 रुपए किराया लगता है, गरीब किसान कैसे 100 रुपए का कम्बल पाएगा और 60 रुपए किराया लगा करके नहीं आ पाएगा। जी तो उन्होंने आश्वासन दिया था आप कहीं अमलोरा में या कहीं एकत्र कर लीजिए, मैं कम्बल का वितरण करा दूंगा। आज भी एक भी किसान को कम्बल नहीं मिला है। सारे कम्बल जो है तितर बितर कर दिए गए। विधायक जी और ये प्रशासन जो है तहसील का, जी सब इन्हीं लोगों के चक्कर में चले गए। किसी भी किसान को कम्बल नहीं दिया गया। मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ। अगर इसका निस्तारण कम्बलों का न किया गया तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे, रोड जाम करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, तहसील को जाम करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किसी का बोलने को बोलते भैया। यूरिया खाद समय से नहीं मिलती है, किसान क्या करें? मतलब 750 रुपए की यूरिया मिल रही है, जो कि अच्छे की मिलती 500 की, 700 कभी कभी 500 का, 1600 के, 1700 के ज्यादा मिल रही है। यूरिया 700 रुपए, 500 रुपए कभी कभी। तो इसकी सूचना आपने डीएम साहिबा को दिया? डीएम साहब को, जो आपके डीएम साहब आए हुए हैं वो तो बहुत अच्छे इस समय, वो तो इस पे बहुत कार्रवाई कर रहे हैं सख्ती से। तो आपने डीएम साहब को इसका कार्रवाई की सूचना दी? कोई साहब पास फोन किए हैं एसडीएम साहब को? जी। डीएम साहब को इसकी सूचना नहीं दी? डीएम साहब के पास हम पंच गए नहीं। क्योंकि आपके डीएम साहब जो आए हैं वो तो बहुत अच्छे हैं इसमें बहुत कार्य। बहुत अच्छे हैं। अगर उनके सूचना पहुंच जाए तो हमारा सब ग्यारह काम हो वाला जाए तो होंगे किसानों का। धरना प्रदर्शन डीएम के लिए करने वाला। तो इसके लिए आपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया? बीमा ज्ञापन अध्यक्ष जी जाने। नहीं, अभी ज्ञापन नहीं दिया गया है। ज्ञापन डीएम साहब को